Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss supply under GST and composition levy और composition scheme. तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जीएसटी इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स एंड लायबिलिटी टू पे जीएसटी को डिस्कस किया था, तो अब हम इसके आगे के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कॉम्पोजिशन स्कीम पर जाने से पहले हमें समझना होगा कि यहाँ पे सप्लाई क्या होता है अंडर जीएसटी. तो जैसे कि हमने यहाँ पे जीएसटी की डेफिनेशन में ही देखा था कि जीएसटी जो है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. तो मतलब यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ही जो है वो जीएसटी पेएबल होता है. तो अब यहाँ पे जिस प्लेस पर वो सप्लाई हो रहा होता है उसी प्लेस के हिसाब से हम जीएसटी चार्ज करते हैं. तो इसीलिए हम इसको पहले समझ लेते हैं कि सप्लाई किस किस को कह सकते हैं हम जीएसटी के अंदर. तो अब यहाँ पे सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, इन सभी को हम जो है वो सप्लाई ही मानते हैं. और इसमें यहाँ पर रेंटल के साथ साथ डिस्पोजल भी आता है. अगर आप नॉर्मल सेल कर रहे हैं यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसको भी हम यहाँ पे सप्लाई ही मानेंगे. ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब लेट्स से अगर आपका कोई गुड्स है और आपकी कोई ब्रांच है किसी दूसरे स्टेट में और वहाँ पे आप अपने गुड्स जो है उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो भी वहाँ पर भी आप जो है वो जीएसटी अट्रैक्ट करेंगे आप, मतलब टैक्सेस जो हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे. तो ट्रांसफ़र के केस में भी ऐसा होता है, इसको भी हम सप्लाई मानते हैं. बार्टर को भी हम यहाँ पे सप्लाई में ही कंसिडर करते हैं कि आप किसी भी गुड्स के बदले में कोई और गुड्स जो है वो परचेज़ कर रहे हैं, तो ये बार्टर भी यहाँ पे इंक्लूड होता है सप्लाई के अंदर. तो अब यहाँ पे एक्सचेंज, अब एक्सचेंज का मतलब है कि यहाँ पे आप पार्टली जो है पार्ट पेमेंट कर रहे हैं आप किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से और उसमें आप पार्ट पेमेंट कर रहे हैं कैश में या फिर मनी टर्म्स में आप अगर पेमेंट कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सचेंज, कि आप कुछ एक पुराने गुड्स के बदले. तो इसमें एग्जांपल हो सकता है कोई भी पुराना मोबाइल लेट से आपके पास है और उससे आप कोई नया मोबाइल फ़ोन जो है वो परचेज़ करना चाहते हैं. तो ऐसा नहीं होगा कि उस एग्जिस्टिंग मोबाइल फ़ोन के बदले आपको एक नया मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको कुछ मनी के टर्म्स में भी पेमेंट करनी पड़ती है. तो इसको हम कहते हैं ये एक्सचेंज है. तो इसको भी हम यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही कंसिडर करते हैं. तो अगर आप एक्सचेंज भी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सप्लाई ही कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का. लीज भी आता है इसके अंदर, लाइसेंस भी आता है कि आपने कोई लाइसेंस दे दिया है किसी को कि वो आपका गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकता है, तो उसको भी हम यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही कंसिडर करेंगे. रेंट अगर दे रहे हैं आप कोई भी चीज़, अगर आपने रेंट पर दे दी तो उसे भी हम यहाँ पे सप्लाई ही मानेंगे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और अगर डिस्पोजल भी होता है, जैसे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट होता है, आपके कोई भी स्टॉक जो है वो वेस्ट हो गया, आपने उसको डिस्पोज किया, वो किसी भी मैनर में हो सकता है डिस्पोज करना, तो इसको भी हम यहाँ पे सप्लाई ही कंसिडर करते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही कंसिडर करते हैं. और इसके ऊपर भी यहाँ पे आप जीएसटी जो है उसको अट्रैक्ट करेंगे, इसके ऊपर भी आपको जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा. तो इसीलिए यही सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे सप्लाई के अंदर आती हैं जीएसटी में. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई, कि कितने टाइप्स ऑफ सप्लाई हो सकती हैं जीएसटी के अंदर, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अब यहाँ पे 3 काइंड्स ऑफ सप्लाईज हैं: इंडिविजुअल सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई. तो अब इंडिविजुअल सप्लाई देखते हैं पहले कि इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है. लेट्स से अगर आप कोई एक प्रोडक्ट जो है उसको सेल कर रहे हैं, तो इसी को हम कह देते हैं कि यहाँ पे आपने कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो है उसको सप्लाई कर दिया या सेल कर दिया. अब ये जो सप्लाई है, अब आप इस वर्ड को यहाँ से इनमें से किसी भी टर्म से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. मतलब आप ये भी कह सकते हैं आपने इंडिविजुअल सेल करी है, मतलब सप्लाई करी है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि सप्लाई जो है वो इंक्लूड करता है सेल को भी, ट्रांसफ़र को भी, ये बार्टर को भी. तो अब इंडिविजुअल सप्लाई के अंदर यहाँ पे लेट्स से आप अगर सेल कर रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, लेट्स से कोई सेल फ़ोन हो सकता है, तो अब यहाँ पे अगर सेल हो रही है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक सेपरेट इन्वॉइसिंग होगी. जब भी आप उसकी सप्लाई करेंगे तो उसके लिए आप एक सेपरेट इन्वॉइस इशू करेंगे और जो इस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स होगा वही पेएबल होगा. तो अब यहाँ पे इसीलिए हम इसको कहते हैं कि एक सिंगल प्रोडक्ट जो है आप उसकी सप्लाई जो है वो कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं वो इंडिविजुअल सप्लाई है. तो इंडिविजुअल सप्लाई के अंदर यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट जो है उसी की इन्वॉइसिंग होती है, उसी के ऊपर जो टैक्स है वो पेएबल होता है.
तो अब यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई में हमने देखा कि यहाँ पे एक सिंगल ही प्रोडक्ट है और उसी की इन्वॉइसिंग जो है वो सेपरेटली हो रही है, उसी पर टैक्स जो है वो पे हो रहा है। तो अब ये तो हुआ केस यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई का, लेकिन कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में ये डिफरेंट केसेस होते हैं। तो अब यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई के अंदर अगर सेल हो रही है नेचुरली बंडल्ड प्रोडक्ट्स की, अब नेचुरली बंडल्ड प्रोडक्ट्स का मतलब यहाँ पर है कि जो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो नेचुरली बंडल्ड हैं, मतलब उनको आप सेपरेटली जो है वो सेल नहीं कर सकते, उनकी सेपरेटली सप्लाई नहीं कर सकते, तो उन प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं, अगर आप उनकी सप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम कंपोजिट सप्लाई जो है वो कंसिडर करते हैं। तो अब यहाँ पे नेचुरली बंडल्ड प्रोडक्ट्स का जो एग्जाम्पल है वो ये हो सकता है कि मान लेते हैं अगर आपने कोई भी वाटर प्योरीफायर अगर आपने इंस्टॉल करवाया है अपने घर में और आपको उस वाटर प्योरीफायर की इंस्टॉलमेंट के साथ साथ वहाँ पे उसके लिए आपको एक 1 ईयर वारंटी मिलती है या फिर कोई गारंटी मिलती है आपको, या फिर कोई गिफ्ट वाउचर मिलता है वहाँ पे आपको उसके साथ, तो अब आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे ये कंपोजिट सप्लाई है कि आपने अगर वाटर प्योरीफायर जो है अगर आपने उसको इंस्टॉल करवाया है तो उसके साथ साथ आपको एक वारंटी भी मिलती है, 1 ईयर वारंटी लेट से आपको मिल गई उसके साथ, या फिर आपको गारंटी मिल गई वहाँ पर, या फिर कोई गिफ्ट वाउचर मिल गया उसके साथ साथ आपको। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हुए वाटर प्योरीफायर और ये जो 1 ईयर वारंटी है ये नेचुरली बंडल्ड प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पे एक प्रोडक्ट के साथ आपको कोई एक दूसरी चीज़ जो है वो प्रोडक्ट भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकती है, तो वो आपको मिल रही है उसके साथ साथ, तो इसीलिए इसको हम कंपोजिट सप्लाई कहते हैं कि कुछ नेचुरली बंडल्ड प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी सेल यहाँ पर हो रही है। तो अब यहाँ पे आपको उसी के हिसाब से टैक्स किया जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो वाटर प्योरीफायर हुआ वो हुआ यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई। तो अब ये जो प्रिंसिपल सप्लाई है इसी के हिसाब से आपको यहाँ पे टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, मतलब जो वाटर प्योरीफायर का रेट होगा उस पे जितना भी जीएसटी चार्ज होना होगा, जो भी रेट्स जो है वो डिसाइडेड होंगे उसी के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब इसीलिए यहाँ पे जब आप कंपोजिट सप्लाई कर रहे होते हैं तो उस केस में यहाँ पे आपको प्रिंसिपल सप्लाई जो होगी उसी के हिसाब से टैक्स किया जाता है। तो अब इस केस में यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई हुआ वाटर प्योरीफायर। तो अब ये मेन प्रोडक्ट है जिसकी सप्लाई हो रही है और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको 1 ईयर वारंटी मिल रही है। तो अब यहाँ पे आप ये जो बंडल है नेचुरल बंडल है जो प्रोडक्ट्स का, इसको आप सेपरेटली जो है वो सेल नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे आप 1 ईयर वारंटी को जो है वो सेल नहीं कर पाएंगे इंडिविजुअली कि आपने यहाँ पर वाटर प्योरीफायर जो है वो परचेज नहीं किया है लेकिन आप हमसे यहाँ पे 1 ईयर वारंटी जो है उसको परचेज कर लीजिए, तो ये नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पर ये नेचुरली बंडल्ड प्रोडक्ट्स हैं, इनको सेपरेटली आप सेल नहीं कर पाएंगे, सेपरेटली इन्वॉइसिंग इनकी नहीं होगी कि आपको यहाँ पे वाटर प्योरीफायर के लिए अलग से आपकी इन्वॉइस जो है वो इशू हो रही है, वहाँ पे इसको सेपरेटली मेंशन किया जा रहा है और यहाँ पे 1 ईयर वारंटी को भी सेपरेटली मेंशन किया जा रहा है और उसके ऊपर आपको सेपरेट टैक्स जो है वो पे करना पड़ रहा है। तो ऐसा यहाँ पर कंपोजिट सप्लाई के केस में नहीं होता। तो इसीलिए जो प्रिंसिपल सप्लाई होगी विच इज़ वाटर प्योरीफायर हेयर, तो इसीलिए इसी के ऊपर आपको जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। अब उसमें यहाँ पर जीएसटी का जो भी रेट होगा वाटर प्योरीफायर्स के ऊपर उसी के हिसाब से आपको टैक्स किया जाएगा। तो ये तो सिर्फ हमने एक एग्जाम्पल लिया। तो अब यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई के अंदर हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे जो सप्लाई है वो यहाँ पे नेचुरली बंडल्ड प्रोडक्ट्स की हो रही होती है और इन प्रोडक्ट्स को आप सेपरेटली सेल जो है वो नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर टैक्स होगा, जो प्री डिसाइडेड टैक्स रेट्स होंगे वही यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे और वही टैक्स जो है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है यहाँ पर? अब मिक्स सप्लाई वो होता है जिसमें आप आर्टिफिशियली बंडल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप सेपरेटली भी सेल कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई जो होगी उसी के रेट्स यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, मतलब इसको हम हाईएस्ट रेट भी कह सकते हैं। तो अब ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई के हिसाब से ही टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा जबकि वो आर्टिफिशियली बंडल्ड प्रोडक्ट्स है
और यहाँ पर उनको सेपरेटली भी सेल किया जा सकता है। और यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई जो है उसके हिसाब से आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ रहा है और ये हाईएस्ट रेट होता है। तो अब यहाँ पे मिक्स सप्लाई का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, या फिर आर्टिफिशियली बंडल्ड प्रोडक्ट्स का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। नेचुरली बंडल्ड प्रोडक्ट्स में हमने देखा था कि यहाँ पे इनको सेपरेटली सेल नहीं किया जा सकता, वो अटैच्ड है वारंटी वाटर प्योरीफायर से ही, प्रिंसिपल सप्लाई से ही। तो अब यहाँ पे आर्टिफिशियल बंडल क्या हो सकता है प्रोडक्ट्स का, कि आप अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने शर्ट्स, टाई एंड ट्राउजर्स, तो अब यहाँ पे आपने इन सब प्रोडक्ट्स को जो है वो साथ में बाय किया। आपको लेट से मान लेते हैं ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको गिफ्ट करने हैं किसी को, और आपने यहाँ पर शर्ट्स, टाई एंड ट्राउजर्स को एक साथ आपने बंडल कर लिया और आप इन सबको बाय करना चाहते हैं। तो अब मान लेते हैं इसमें अगर शर्ट्स पर यहाँ पर जो रेट होगा टैक्स का वो यहाँ पे हाईएस्ट है। मान लेते हैं यहाँ पे शर्ट्स पे जो टैक्स लगना है वो एक्चुअली है 2.5%, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि 2.5% जो है वो यहाँ पे शर्ट्स के ऊपर टैक्स लगना है। लेकिन टाई जो है, टाई के ऊपर इतना टैक्स जो है वो नहीं लगेगा, इससे कम लगता है। लेट्स से ट्राउजर्स के ऊपर भी 2.5 से कम टैक्स है। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आपको शर्ट्स के ऊपर जो है वो 2.5 पे करना पड़ेगा और टाई के ऊपर जो भी टैक्स होगा लेट्स से 1% है और इसके ऊपर भी 1% है, तो यहाँ पे आप टाई पे 1% टैक्स पे करेंगे, उसकी जो भी कॉस्ट होगी उसके ऊपर, और ट्राउजर्स के ऊपर भी 1% आपको टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर मिक्स्ड सप्लाई जो है वो कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे शर्ट्स का अगर रेट जो है वो इन सब प्रोडक्ट में से जो भी एक आर्टिफिशियल बंडल है, जो भी आप एक साथ बाय कर रहे हैं, अगर वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से हाईएस्ट जो रेट है वो यहाँ पे शर्ट्स का है। कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं। लेट्स से अगर ये कोई बंडल ऑफ गिफ्ट्स है जिसमें आपको चॉकलेट्स हैं या केक है, तो अगर उस आर्टिफिशियल बंडल में अगर वहाँ पर ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट पे, उस बंडल में से किसी भी एक प्रोडक्ट का रेट अगर हाईएस्ट होता है बाकी सब प्रोडक्ट से, तो वही रेट जो है वो वहाँ पर एप्लीकेबल होगा। उसी रेट पर आपको जो है वो टैक्स किया जाएगा। इन सब की जो कॉस्ट होगी, कंबाइंड कॉस्ट पहले निकाली जाएगी, उसके बाद उस पर आपको 2.5% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब इसीलिए यहाँ पे अब आप शर्ट्स को भी सेपरेटली जो है वो सेल कर सकते हैं, टाई को भी कर सकते हैं, ट्राउजर्स को भी कर सकते हैं। तो अब इसीलिए हमने इनको आर्टिफिशियल बंडल बोला है कि ये सेपरेटली जो है वो सेल हो सकती है उनकी। यहाँ पर ये जो गुड्स हैं वो अटैच्ड नहीं है, इंडिपेंडेंट सेल भी इनकी हो सकती है। ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंटली आप इनको सेल कर सकते हैं, सेपरेटली सेल कर सकते हैं। और इनमें से प्रिंसिपल सप्लाई हम उसी को मानेंगे जो यहाँ पे हाईएस्ट रेट की होगी। मतलब अगर शर्ट्स पे हाईएस्ट रेट है जीएसटी का, तो उसी को हम यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई कंसिडर करते हैं। लेकिन ऐसा हमने कंपोजिट सप्लाई में नहीं देखा था। यहाँ पर आप जो है वो नेचुरली बंडल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको सेपरेटली सेल नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंटली उनकी सेल जो है वो नहीं हो सकती। और यहाँ पर हमने देखा था कि प्रिंसिपल सप्लाई जो है उससे रिलेटेड यहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपको प्रिंसिपल सप्लाई के साथ साथ मिलते हैं। इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, सेपरेटली आप वारंटी को जो है वो सेल नहीं कर पाएंगे। वाटर प्योरीफायर के साथ ही आप उसकी वारंटी को भी सेल कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर टाइप्स ऑफ सप्लाई थे। तो इंडिविजुअल सप्लाई में हमने देखा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है, उसकी एक सेपरेट इनवॉइस है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एक अगर सेल फोन अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उस पर आपकी सेपरेट इनवॉइसिंग हो जाएगी और उसी को हम यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई बोल देंगे। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वही आप यहाँ पर बाय कर रहे हैं। कंपोजिट सप्लाई में हमने देखा कि यहाँ पे सेल हो रही है नेचुरली बंडल्ड प्रोडक्ट्स की, कि यहाँ पर एक प्रिंसिपल सप्लाई है और इसके साथ कुछ प्रोडक्ट जो है या सर्विसेज जो है वो अटैच्ड है, जिसको हम सेपरेटली सेल नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंटली सेल नहीं कर सकते। और यहाँ पर हमें इसी प्रिंसिपल सप्लाई के हिसाब से ही टैक्स जो है वो पे करना होता है। मिक्स सप्लाई के केस में हमने देखा कि यहाँ पे आर्टिफिशियल बंडल है प्रोडक्ट्स का, कि अब वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है, हमने उन प्रोडक्ट्स को बंडल कर दिया है। ये जो शर्ट, टाई और ट्राउजर्स हैं इनको हम सेपरेटली या इंडिपेंडेंटली भी सेल कर सकते हैं। और इस केस में यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई जो है वो उसी प्रोडक्ट को माना जाएगा जिसके ऊपर हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी होगा, मतलब जिस पे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स जो है वो पेबल होगा, वही उसी रेट पर वहाँ पर टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा।
तो आई होप आपको यहाँ पे इंडिविजुअल, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का जो डिफरेंस है वो भी यहाँ पे समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे जीएसटी के अंदर एक पूरी लिस्ट है जिसमें आप कुछ प्रोडक्ट्स को सप्लाई ऑफ सर्विस या गुड्स जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जीएसटी के अंदर एक पूरी लिस्ट है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको सर्विसेज कंसिडर करना है और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको सप्लाई ऑफ गुड्स कंसिडर करना है। तो अगर आप ये लिस्ट को जानना चाहते हैं तो एज आई एम रेफरिंग KM बंसल सर्स बुक, सो यू कैन रेफर इट टू, क्योंकि यहाँ पर वो जो लिस्ट है उसको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे उसके मेन प्रोविजन जो हैं उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। वो लिस्ट आप अगर जानना चाहते हैं तो आप वेबसाइट्स को या बुक को रेफ़र कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे कॉम्पोजिशन लेवी या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है, जो कि अंडर सेक्शन 10 में है। तो अब यहाँ पे सिंप्लीफाइड स्कीम फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स, तो अब कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो एक स्कीम है विच इज़ फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए ये स्कीम है और ये एक सिंप्लीफाइड स्कीम है, मतलब कि जो भी कंप्लायंस कॉस्ट आती है गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को ओबे करने के लिए स्मॉल टैक्स पेयर्स को, उसको यहाँ पे ये सिंप्लीफाई करती है कॉम्पोजिशन स्कीम टू रिड्यूस कंप्लायंस कॉस्ट। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के साथ ओबे करने के लिए जो भी कॉस्ट आती है स्मॉल टैक्स पेयर्स को, मतलब जो भी कंप्लायंस कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस करती है ये कॉम्पोजिशन स्कीम। तो अब यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम का पार्ट बनने के लिए यहाँ पे जो भी स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनका जो एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट है वो यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपीस से कम होना चाहिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तभी वो यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल कर सकते हैं। इसके हिसाब से टैक्स जो है उसको पे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं उनके लिए ये जो लिमिट है वो यहाँ पे 75 लाख रुपीज़ है इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर इन स्टेट्स में से किसी का भी एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट जो है वो 75 लाख जो है वो क्रॉस नहीं करता प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम जो है उसको अवेल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर यहाँ पर टैक्स जो है वो पेबल होता है, इसीलिए ये स्कीम जो है वो बेनिफिट देती है यहाँ पे स्मॉल टैक्स पेयर्स को। तो अब यहाँ पे एप्लीकेबल ओनली ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज। तो अब यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाईज पर ही एप्लीकेबल होती है। अगर वो एक इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो उसके ऊपर कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती। मतलब जो भी ट्रेडर्स अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, विद इन द स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, राजस्थान का अगर कोई ट्रेडर है तो वो राजस्थान के ही अगर किसी भी दूसरे ट्रेडर को अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई कर रहा है तो वो यहाँ पे, और उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपीस जो है उसको एक्सीड नहीं करता प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम जो है उसको अवेल कर सकता है। तो अब ये जो टर्नओवर लिमिट थी वो ये बाकी सारे स्टेट्स के लिए है, अदर देन दीज 9 स्टेट्स। ये बाकी जो बचे हुए स्टेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर लिमिट जो है 1.5 करोड़ है, लेकिन इन 9 स्टेट्स के लिए ये लिमिट जो है वो यहाँ पे 75 लाख रुपीज़ है। तो अब यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई ही होना चाहिए वो। कॉम्पोजिशन डीलर कैन ऑल्सो सप्लाई सर्विसेज अप टू 10% ऑफ टर्नओवर और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। तो अब यहाँ पे कॉम्पोजिशन डीलर जो होगा, मतलब जो डीलर कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर फॉल करते हैं वो डीलर जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी कर सकते हैं, मतलब वो सर्विसेज की सप्लाई भी कर पाएंगे, लेकिन उसकी लिमिट है कि वो 10% ऑफ टर्नओवर होनी चाहिए या फिर 5 लाख रुपीज़ होनी चाहिए विच एवर इज़ हायर। तो यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन डीलर है वो यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी कर सकते हैं, लेकिन अब उनकी जो सप्लाई ऑफ सर्विस है, मतलब जो भी सर्विसेज वो सप्लाई कर रहे हैं उनसे जो उनको टर्नओवर है वो यहाँ पे 10% ऑफ टर्नओवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या फिर 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से जो भी हायर होगा 5 लाख रुपीज़ और 10% ऑफ टर्नओवर, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर उनकी सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो है उसको कंसिडर किया जाएगा और कॉम्पोजिशन डीलर जो है वो उतने तक का ही जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है वो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हु कांट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, अब कौन से ऐसे डीलर्स होंगे जो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला और टबैको। तो अब ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं आइसक्रीम के, या फिर अगर वो पान मसाला मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर टोबैको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो फिर ये सारे जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे वो यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम को अवेल नहीं कर सकते, वो इसके अंदर फॉल नहीं करेंगे।
इंटर स्टेट सप्लायर्स, अब अगर कोई ऐसे डीलर्स हैं जो सिर्फ इंटर स्टेट सप्लाई ही करते हैं तो फिर ऐसे डीलर भी यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। ट्रेडर्स सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, तो मतलब अगर ऐसे कोई ट्रेडर्स हैं जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं, तो ऐसे डीलर्स भी यहाँ पर कॉम्पोजिशन स्कीम को अवेल नहीं कर सकते, उसके लिए ऑप्ट नहीं कर सकते। तो यही यहाँ पर 3 कंडीशंस थी जो यहाँ पर कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरर्स हो गए यहाँ पर आइसक्रीम, पान मसाला या फिर टोबैको के। इंटर स्टेट सप्लायर्स नहीं कर सकते, तो यहीं पर हमने देखा था कि यहाँ पे एप्लीकेबल ओनली ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज। इंट्रा स्टेट सप्लाई जो करते हैं ट्रेडर्स, वही यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम को अवेल कर सकते हैं। और ट्रेडर्स सप्लाई कर रहे हैं अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू, तो वो ट्रेडर्स भी यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आ सकते। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर कौन से डिफरेंट रेट्स हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं अदर देन एक्चुअल रेट्स ऑफ जीएसटी। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कॉम्पोजिशन लेवी के जो रेट्स हैं उनको। तो अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स ऑफ गुड्स के लिए यहाँ पर 0.5% CGST, 0.5% SGST और UTGST विच मेक्स अ टोटल ऑफ 1%। तो यहाँ पे टोटल GST जो है वो 1% होता है मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स ऑफ गुड्स के लिए। अब ये उनके लिए है जो यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर फॉल करते हैं, जो यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम को अवेल करते हैं, सिर्फ उन ट्रेडर्स के लिए जो ऐसे मैन्युफैक्चरर्स या फिर ट्रेडर्स हैं गुड्स के। तो अब यहाँ पे रेस्टोरेंट्स एंड नॉट सर्विंग एल्कोहल, तो अब ऐसे रेस्टोरेंट्स जो एल्कोहल सर्व नहीं करते, ऐसे रेस्टोरेंट्स के लिए यहाँ पे CGST 2.5%, SGST या फिर UTGST 2.5% मेक्स अ टोटल ऑफ 5%। तो यहाँ पे टोटल GST जो है वो 5% एप्लीकेबल होता है उन रेस्टोरेंट्स के लिए जो एल्कोहल सर्व नहीं करते। तो अब यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो यहाँ पे CGST 3%, SGST और UTGST 3%, तो 6% टोटल GST जो है वो यहाँ पे पेबल होता है अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए। अगर ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम को अवेल करते हैं, तो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए यहाँ पे उनको 6% GST जो है वो पे करना पड़ता है। तो अब आपने देखा होगा यहाँ पे CGST, SGST और UTGST जो है ये यहाँ पे सेपरेट रेट्स मेंशन्ड है। तो अब ऐसा क्यों है? तो आपको याद होगा कि हमने देखा था कि कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाईज के लिए होती है, और ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि यहाँ पे CGST और SGST वहाँ एप्लीकेबल होता है जहाँ इंट्रा स्टेट सप्लाईज हो रही होती हैं, क्योंकि अब अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई है तो उसके केस में फिर वहाँ पे IGST एप्लीकेबल होता है, जो कि बाद में अल्टीमेटली डिवाइड होना होता है सेंटर को और स्टेट को, लेकिन हम उसको सेपरेटली ऐसे चार्ज नहीं करते, हम उसका एक सिंगल रेट जो है उसको एप्लीकेबल मानते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर। तो ऐसा कब होता है यहाँ पे? इंटर स्टेट सप्लाईज में। लेकिन अब यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो सिर्फ अवेलेबल होती है यहाँ पर इंट्रा स्टेट सप्लाईज के लिए ही, तो वहाँ पे CGST और SGST जो है वो सेपरेटली चार्ज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे रेट्स जो हैं वो ऐसे सेपरेटली मेंशन किए गए हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि अगर मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स हैं गुड्स के, तो उसके केस में यहाँ पे इनको 0.5% जो है वो CGST एंड SGST जो है वो पे करना पड़ता है। रेस्टोरेंट्स के लिए यहाँ पे 2.5% और 2.5% CGST एंड SGST, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 3%। तो अब यहाँ पे ये जो रेट्स हैं वो यहाँ पे टर्नओवर पे कैलकुलेट किए जाते हैं कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स हैं गुड्स के, और अगर उनका टोटल टर्नओवर जो है उस पे हम इनको कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे टोटल टर्नओवर का 1% जो है वो एज GST जो है उस ट्रेडर को पे करना पड़ेगा जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम को अवेल कर रहा है। तो अब ये नॉर्मल रेट्स जो होंगे GST के उससे डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ पर जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं वो इस कॉम्पोजिशन स्कीम को अवेल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें टर्नओवर पे ही यहाँ पे टैक्स जो है वो पे करना पड़ रहा है, और ये वहाँ पे जो नॉर्मल रेट है GST के उससे थोड़ा कम होता है, तो इसीलिए यहाँ पर फ़ायदा होता है कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल करने वाले ट्रेडर्स को या टैक्स पेयर्स को। तो अब हमने देखा था कि GST के जो रेट्स हैं वो नॉर्मली 5, 12, 18 एंड 28% होते हैं ब्रॉडली। तो अब उन रेट से यहाँ पर ये कम होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम जो भी ट्रेडर्स अवेल करते हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल होता है। तो आई होप आपको यहाँ पर कॉम्पोजिशन स्कीम और यहाँ पे सप्लाई अंडर GST जो है वो समझ में आया होगा।
तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशंस को डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशन के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम है वो अवेल की जा सकती है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।